आपको बताएं कि आज पांचवा दिन है, पांचवी समाअत है ये सुप्रीम कोर्ट में। और पैनामा लीक्स केस के इस जेआईटी का जो फैसला था उसके खिलाफ उसकी जो रिपोर्ट पेश की गई थी, उसके बाद से रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। और आज पांचवा दिन है। कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल दिए और उनके बाद वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के वकील तारिक हसन ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। और 34 साल का रिकॉर्ड पेश किया गया है इसहाक डार का टैक्स के हवाले से। और अब इसहाक डार के वकील तारिक हसन के दलाइल भी मुकम्मल हो चुके हैं। और अदलिया का ये कहना है, अदालत का ये कहना है कि अगर ये एक ड्रामाई कहानी है तो आप क्या चाहते हैं कि इसका इख्तिताम भी ड्रामाई तरीके से ही हो। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पांचवा दिन है आज इस समाअत का। और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं और मीडिया से गुफ्तगू भी की है। आज वॉल्यूम 10 को भी खोला जाएगा अदालत में और इसको भी पढ़ा जाएगा। ख्वाजा हारिस जो कि वजीर आजम के वकील हैं, उन्हें वॉल्यूम 10 पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी क्योंकि उन्होंने ये मुतालबा किया था कि वॉल्यूम 10 को भी खोला जाए। इसहाक डार के वकील तारिक हसन के पैनामा अमल दरामद बेंच के सामने दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। तारिक हसन का कहना है कि जेआईटी में बतौर गवाह गया था, यहाँ लगता है कि मुल्जिम हूँ, बिला वजह एहतसाब में घसीटना कबूल नहीं है। जस्टिस एजाज अफसल ने कहा कि अगर ये ड्रामाई कहानी है तो आप क्या चाहते हैं कि ड्रामे की तरह इख्तिताम पजीर हो। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इसहाक डार का बेटा बैरून मुल्क कंपनी से बाप को पैसे भेजता रहा। इसहाक डार का अपने बेटे से पैसे लेना टैक्स बचाने के लिए था। आज पांचवा रोज है सुप्रीम कोर्ट में समाअत का। जेआईटी रिपोर्ट पेश होने के बाद रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है पैनामा अमल दरामद केस में। और अब से कुछ देर पहले इसहाक डार के वकील तारिक हसन के पैनामा अमल दरामद बेंच के सामने दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल राना वकार के दलाइल शुरू हो चुके हैं। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, 24 न्यूज़ के नुमाइंदे। इरफान बताइएगा, तारिक हसन के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और इस वक्त एडिशनल अटॉर्नी जनरल राना वकार अपने दलाइल दे रहे हैं। जी बिल्कुल, इसहाक डार के वकील तारिक हसन एडवोकेट के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने जहां अदालत के सामने आज बहुत सारी दस्तावेजात रखी, 34 साल का टैक्स रिकॉर्ड, 20 साल का टैक्स रिकॉर्ड रखा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसहाक डार ने कभी भी जेआईटी से कोई भी बात नहीं छुपाई। उनका कहना था कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये इस्तफसार किया उनसे कि आपने जेआईटी को कोई दस्तावेजी सबूत नहीं दिया और कि शेख अल नयान की आपके पास कैसे मामला चलते रहे। और उनका ये भी कहना था कि क्या आप नहीं जानते कि असासे बढ़ने का कोई ना कोई सबूत होना चाहिए। अदालत को ये बता दें कि इसहाक डार के असासे अचानक कई 100 गुना कैसे बढ़ गए। तो इस हवाले से तारिक हसन एडवोकेट का ये कहना था कि इसहाक डार ने जेआईटी को अपने टैक्स गोशवारों का तमाम तर रिकॉर्ड फराहम कर दिया था। और उनका ये भी कहना है कि जेआईटी को इसहाक डार की पेश करदा दस्तावेजात अपनी रिपोर्ट में पेश करनी चाहिए थी, जिस पर यह भी कहा गया तारिक हसन एडवोकेट की तरफ से कि जेआईटी में बतौर गवाह गए थे इसहाक डार, बतौर मुल्जिम नहीं गए थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनके मौकिल मुल्जिम हो। जस्टिस एजाज अफसल ने कहा कि जेआईटी ने जो कुछ भी किया इसहाक डार के साथ वो उनके एतराफ़ी बयान के हवाले से उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स में पहला अपना एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करवाया था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस मौके पर यह कहा कि जेआईटी ने नैब और एफआईए से मिलने वाली तमाम दस्तावेजात का जायज़ा लेना था और जेआईटी ने ऐसा ही किया। तमाम दस्तियाब रिकॉर्ड जो अवेलेबल था जेआईटी ने उसका मुकम्मल तौर पर जायज़ा लिया और उस जायज़े के बाद जेआईटी ने इसहाक डार से मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट मुरतब की। इस हवाले से जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह भी कहा कि जेआईटी ने इसहाक डार ने अपनी आमदन ब्रॉक होल्डिंग कंपनी की तफसीलात फराहम नहीं की। और ये भी उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता कि इसहाक डार ने किस बात पर इस्तेहकाक मांगा है। और जस्टिस अजमत सईद शेख जो इस तमाम केस में बड़ी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, उन्होंने कहा कि क्या इसहाक डार ने जेआईटी के सामने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का तहरीरी जवाब दिया था। और उनका ये भी कहना था कि तारिक हसन साहब आपको मुकम्मल तसल्ली रखनी चाहिए, यहाँ जिस भी वकील ने जो भी दस्तावेजात दी हैं
अदालत उसके एक एक लफ्ज और एक एक लाइन का जायजा लेगी, एक एक लफ्ज और एक एक लाइन का जायजा लेगी अदालत। इरफान हमारे साथ ही रहिए, आप हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून फजल शाह साहब ने। बहुत शुक्रिया फजल शाह साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, आज वॉल्यूम 10 भी खोला गया जाएगा अदालत में और मौजूद अदालत का ये कहना है कि वॉल्यूम 10 खुलने के बाद बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी, किन चीजों की तरफ इशारा है? जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि वॉल्यूम 3 जो है उसमें बहुत सी जो तरीक़ाकार JIT ने अपनाया है, जिनकी सर्विसेज उन्होंने हायर की है और किस तरह से अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया है, तो ये यकीनन एक अहम रोल है और एक अहम मोडस ऑपरेंडी है जिसके जो है ना JIT ने अडाप्ट किया है। और इससे उन तरीक़ाकार को समझने में मिलेगी मदद मिलेगी जो उन्होंने अपनी तफ्तीश के लिए अपनाया था। तो यकीनन इससे बहुत सी चीज़ें ख़ुसूसन जो हुकूमती साइड को जो एतराज़ था वो खुल जाएंगी और उनका एतराज़ ख़त्म हो जाएगा और एक अच्छे तरीके से प्रोसीडिंग को जो है ना आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है फजल शाह साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से कि आज सलमान अकरम राजा के भी दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और तारिक हसन जो कि वफाकी वज़ीर ख़जाना के वकील हैं उन्होंने भी दलाइल दे दिए और उनका ये भी कहना है कि बिला वजह एहतसाब में घसीटना उन्हें कबूल नहीं है। क्या उन्हें बिला वजह उनका एहतसाब हो रहा है? मेरा ख्याल है जी यहाँ जो है ना एहतसाब जो है ना वो होना चाहिए। एहतसाब पे किसी को एतराज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो हुकूमत में आते हैं जो किसी भी कैपेसिटी में, तो हमारे पास एक अमानत होती है कौम की, और उस अमानत में ख़यानत करना हो तो यकीनन फिर हर कोई काबिल एहतसाब बन जाता है और बिला वजह जो है ना किसी को नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क की जो हालत है, हमारी जो कल्चर है, तो उस हवाले से और उस सिनेरियो में ये कहना कि मुझे बिला वजह घसीटा जा रहा है, तो ये तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। ठीक है फजल शाह साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक, उनसे भी बात करते हैं। इरफान, आज ये बात भी हुई है अदालत में कि अगर ये एक ड्रामाई कहानी है तो आप क्या चाहते हैं कि इसका अंजाम भी ड्रामेटिक हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी यही रिमार्क्स देख रहा था जस्टिस एजाज अफजल के, क्योंकि जब तारिक हसन एडवोकेट ने ये कहा कि उन्हें बिला वजह एहतसाब में घसीटा जा रहा है और उन्हें ये कबूल नहीं है कि बिला वजह उन्हें एहतसाबी अमल में घसीट लिया जाए, तो जस्टिस एजाज अफजल ने उस मौके पर यह कहा कि अगर ये ड्रामाई कहानी है तो क्या आप ये चाहते हैं कि इस कहानी का अंजाम भी ड्रामे की तरह ही हो। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि आप तसल्ली रखें, आपने जो तहरीरी जवाब अदालत के सामने दिया है अदालत उसका मुकम्मल जायज़ा लेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपके पास तहरीरी जवाब जो अदालत में आपने जमा करवाया है उससे हटकर किसी किस्म के दलाइल हैं तो वो भी दिए जाएं। तारिक हसन एडवोकेट के अगर मैं दलाइल का क्रंक आपके सामने रखूं तो तारिक हसन एडवोकेट यही कहते हैं, JIT पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं कि उनके मुवक्किल इसहाक डार ने जो बयान दिया JIT के सामने, जो दस्तावेज़ात दी, JIT ने शायद उनका जायज़ा नहीं लिया और जायज़ा ना लेने की वजह से बहुत सी चीज़ें रिपोर्ट में शामिल भी नहीं हुई। बहुत सी चीज़ें